आप अपना परिचय दें। मोतीलाल गुप्ता, रानीगंज बाजार। पिता का नाम जगन्नाथ प्रसाद और वहीं के हम निवासी हैं। तो क्या है मामला जो आप इस पर जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद हैं? 1996 में 1996 में हमने 20 डिसमिल ज़मीन खरीदा स्वयं के अर्जी से, और उस ज़मीन पर उसी समय से मैं काबिज हूँ। 2017 में SDO महोदय के द्वारा पत्थर गड़ा दे, सरकारी पत्थर गड़ा, उसके बाद हम विद्यमान थे। वर्तमान समय इधर जो है कुछ दबंगों द्वारा पत्थर उखाड़ दिया गया। हमने SDM से मिले, तहसीलदार से मिले, मजबूर होकर हर विभाग से, परिवार से जाकर वहाँ समर्थन माने निवेदन किए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। आज के समय में अभी तत्काल जो है मौका पर दबंगों के द्वारा अस्थायी निर्माण करा रहे, पत्थर गड़ा रहे, तब भी हमने वहाँ जाकर 112 नंबर को बोला। 112 नंबर आया, पुलिस वहाँ कोतवाली के कप्तान साहब से मिले, वो भी कुछ नहीं किए। मजबूर होकर DM साहब के यहाँ पत्रक दिए, SP साहब के पत्रक दिए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। तो दबंग में कौन कौन दबंग है? उस दबंग में मंटन पुत्र श्री दयाल स्वर्गीय हैं, और प्रशांत, उसका बाप का नाम देवनाथ पधिया है, उस सोनबरसा के हैं, ये बैरिया के। तो पत्थर मतलब किस लिए गाड़ा गया था, मतलब उसका क्या किस संकेत है? पत्थर हमने 21/24 के नियम के तहत गाड़ा गया था, सरकारी आदेश के अनुसार न्यायालय SDM महोदय के द्वारा आदेश पर गाड़ा गया था। हमारा मौके पर हम काबिज थे, न्यायालय से आदेश था, और राजस्व निरीक्षक महोदय वहाँ जाकर गाड़े थे, उसका भी हमारे पास पेपर है, सब चीज़ उपलब्ध है। मौका पर मैं काबिज था, आज 30 वर्षों से काबिज था। इधर जो है ये दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। जी देखा गया है, तो पिछले कई बार आप जिलाधिकारी के यहाँ आ चुके हैं, पिछले बार पे आपने ज्ञापन दिया था, तो अभी तक क्या कार्रवाई हुआ उस पर? अभी कुछ नहीं कार्रवाई हुआ। अब हमारी जमीनें जो है ये दबंगों के द्वारा अस्थायी निर्माण किया जा रहा है। तो आज भी आप जिलाधिकारी से मिले हैं, तो क्या आश्वासन मिला? कुछ अभी आश्वासन नहीं मिला। इसके पहले भी पत्रक दिए, उसके पहले भी पत्रक दिए। बैरिया SDM से मिले, बैरिया नायब तहसीलदार से मिले, तहसीलदार साहब से मिले, कोई मतलब हमको सहयोग नहीं दे रहा है, क्योंकि हम मजबूर हैं। कुछ परिवार हमारा पैर से विकलांगता है, मैं बहुत परेशान हूँ, गरीब आदमी भी हूँ, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि यहाँ कई जगह चक्कर काटने के बाद आपको न्याय नहीं मिला, कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी? कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। हमारा जमीन कब्जा किया जा रहा है अस्थायी रूप से, पिलर छोड़ देकर। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हमारा चाहते हैं कि हमारी ज़मीन पर हम काबिज हो, हम अपना घेर बार बाउंड्री करा दें, बाउंड्री करा कर अपना निश्चिंत रहे। हमारा समर्थ नहीं है अभी बनवाने का, जिस समर्थ होगा धीरे धीरे बनवाएंगे। और जिलाधिकारी महोदय द्वारा कार्रवाई नहीं हो पा रही, क्या भरोसा है आपको जिलाधिकारी महोदय से कि आपको न्याय मिलेगा? अब अधिकारी हैं, अधिकारी चाहेंगे तो न्याय देवे करेंगे। नियमित न्यायाधीश हैं, उनको न्याय देना चाहिए। हम आर्ग्यू करेंगे, अगर न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? हाई कोर्ट भी हमने गया है, हाई कोर्ट से डायरेक्शन आया है, हाई कोर्ट से आदेश है, समय बाधित किया गया, तो अभी इन लोगों के द्वारा SDM महोदय के द्वारा मौका पर काबिज नहीं कराया गया। मतलब आप ये बताना चाहते हैं कि हाई कोर्ट के आदेशों को भी इन्होंने उल्लंघन करते हुए कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा? इसके लिए पत्रक भी हमने दिया जिलाधिकारी महोदय को, मुख्यमंत्री को भी दिया पत्रक, SDM महोदय को भी। क्या बलिया जिला से कोई इस पर स्थगन आदेश भी है? बलिया जिला से न्यायालय से स्थगन है कि हमारी जमीन पर कोई कब्जा न करे। तो अगर आपकी सुनवाई नहीं की जाएगी तो आगे आप क्या करेंगे? आगे हम क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे। मुख्यमंत्री महोदय भी दिए हैं, नहीं सुनवाई हो रहा। मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी सुनवाई आपकी नहीं हो रही है? नहीं हो रही। तो आगे आप आत्मदाह करेंगे? तब दूसरा क्या करेंगे? तो ऐसा क्यों करेंगे आप? हाँ, ऐसा आत्मदाह करने का प्रयास क्यों करेंगे? जब क्या करेंगे? जीवन में जो कमाई है उस कमाई से कुछ नहीं। बतिया जात का कमजोर जात है, कमजोर जात है। आप बनिया हैं, इसलिए आपको। हाँ, हम बैकवर्ड क्लास में आते हैं, हमारा कोई माई बाप नहीं है। सरकार तो चिल्लाती है कि गरीबों को मदद किया जाए, ये क्या मदद है? तो आपको सरकार पर, मुख्यमंत्री जो भरोसा है आपको? भरोसा है, लेकिन जो कर्मचारी, जो अधिकारी हैं, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी आप मुख्यमंत्री से क्या आग्रह करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहते हैं कि सर, जो आदेश आप देते हैं, थोड़ा हमारा आदेश को भी देख ले कि हम सही हो, तो हमको रक्षा सुरक्षा मौका पर कब्जा कराया जाए। देखिए,
ये रानीगंज निवासी मोती चंद जो पूर्व में लेखपाल रह चुके हैं। इन्होंने अपना एक निजी मामले को लेकर के कई बार जिलाधिकारी महोदय को पत्रक दिया। इन्होंने ये भी बताया कि जिलाधिकारी महोदय से लेकर के मुख्यमंत्री तक आवेदन किया है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। इन्होंने आग्रह भी किया है, जिलाधिकारी महोदय पर भरोसा भी जताया है और सरकार पर भरोसा जताया है कि न्याय मिलेगा। खबर है बलिया से।